नमस्कार दोस्तों, फर्टिलिटी बुधवार में आज फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर कुछ सवाल पेशेंट्स लेकर आते हैं, जैसे कि मुझे 10 साल पहले टीबी हुई थी छाती की, उसके बाद से कुछ टाइम तक माहवारी आई और उसके बाद से माहवारी बंद हो गई या धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, फिर एकदम से बंद हो गई। 4 साल पहले मेरा अबॉर्शन हुआ था, अबॉर्शन के बाद से माहवारी बिल्कुल कम आ रही है। क्या कुछ ऐसे सवाल आपके पास भी हैं? अगर हाँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ आज के फर्टिलिटी बुधवार में, जिसमें हम जानेंगे कि गर्भाशय में या बच्चेदानी में ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं जिनके चलते माहवारी में दिक्कत हो सकती है, माहवारी एकदम बंद हो सकती है। दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा धीर भयाना सोनाक्षी आईवीएफ से आपके साथ रहूंगी आज के इस सेशन में फर्टिलिटी बुधवार में, जिसमें हम कोशिश करते हैं आपके फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की, उनके जवाब देने की। आपके कोई भी सवाल हो तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। बट आज का मेन टॉपिक जो मैं लेकर आई हूं, दैट इज रिगार्डिंग गर्भाशय की दिक्कतें जिनके चलते आपको माहवारी में दिक्कत रहती है, माहवारी बंद हो जाती है। माहवारी के बारे में हम पिछले 2 एपिसोड से डिस्कस करते आए हैं एंड आई थिंक जिन लोगों ने मुझे दोबारा से ज्वाइन किया है उनको पता होगा, थोड़ी सी नॉलेज शायद हम लोगों ने दे दी है इस बारे में कि माहवारी के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन थिंग्स इन प्लेस। वो हैं आपके दिमाग की ग्रंथियां, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, उसके बाद आपकी अंडाशय और उसके बाद आपका गर्भाशय और उससे निकलने का बाहर का रास्ता। तो अगर इन तीनों में से किसी भी चीज में कुछ गड़बड़ है, इन तीनों में किसी भी चीज में कुछ ऐसा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो माहवारी की दिक्कतें हो सकती हैं। लास्ट 2 सेशंस में हमने डिस्कस किया था हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे गर्भाशय और नीचे योनि मार्ग में होने वाली दिक्कतों के कारण, जिस कारण से माहवारी में दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, गर्भाशय एक ऐसी जगह है विच इज बेसिकली हाईली डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब गर्भाशय की सतह हर महीने हार्मोन्स के इफेक्ट में बढ़ती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी अंडाशय बनाती है, ईस्ट्रोजन का नाम लूंगी मैं। ईस्ट्रोजन आपके गर्भाशय की सतह को बढ़ाता है। गर्भाशय इस सतह के साथ तैयारी करता है कि उसे प्रेग्नेंट होना है। प्रेगनेंसी हो जाती है तो वेल एंड गुड, बट अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये गर्भाशय की सतह टूटना शुरू हो जाती है, जो माहवारी बनकर बाहर आती है। अब अगर गर्भाशय में कुछ दिक्कतें हैं या आउटफ्लो ट्रैक्ट जिसमें से माहवारी बाहर आनी है उसमें कोई दिक्कतें हैं, तो पीरियड्स में डेफिनेटली दिक्कत रहेगी या पीरियड बंद हो जाएंगे। इसमें से कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं विच कुड बी कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब जन्म से। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, मुंह है। अगर इस चीज में किसी भी तरह का डिफेक्ट है तो दैट इज नोन एज कंजेनाइटल। इसी तरह से गर्भाशय में या गर्भाशय के योनि मार्ग में अगर कोई भी डिफेक्ट है कंजेनाइटली, तो इन दैट केस ऑल्सो देयर कुड बी प्रॉब्लम्स विद पीरियड्स। एमिनोरिया मतलब मासिक ना आए, ऐसा हो सकता है। अब ये चीजें हैं जन्म से डिफेक्ट की। इट कुड बी, हो सकता है कि गर्भाशय ही ना हो किसी फीमेल में। हम सर्जिकल गर्भाशय रिमूवल की बात नहीं कर रहे हैं। जन्म से भी कभी कभार ऐसा होता है कि गर्भाशय नहीं बना होता है। दैट कुड बी वन रीजन जिसमें कि पीरियड्स ही नहीं आए किसी फीमेल को। देन आउटफ्लो ट्रैक्ट की एबनॉर्मैलिटीज, मतलब गर्भाशय अगर हम देखें तो गर्भाशय का ऊपर का हिस्सा होता है, उसका नीचे का हिस्सा होता है विच इज कॉल्ड सर्विक्स। बच्चेदानी का मुंह जिसे हम बोलते हैं। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में शायद आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल उसका इंजेक्शन कैंसर प्रिवेंशन के लिए, सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए। तो यस, देयर इज अ यूट्रस, देयर इज अ सर्विक्स एंड देन देयर इज अ वेजाइना, और ये तीनों मिलकर पीरियड्स बनाने में, पीरियड्स को बाहर आने में मदद करते हैं। तो अगर गर्भाशय में दिक्कत है तो, गर्भाशय के मुंह के रास्ते में कोई रुकावट है तो, या वेजाइना या योनि के मार्ग में कोई दिक्कत है तो माहवारी नहीं आएगी। अब ये रुकावट किस तरह की हो सकती है? या तो गर्भाशय एब्सेंट है, या फिर सर्विक्स बच्चेदानी का मुंह, उसमें कोई रुकावट है, स्टीनोसिस हम बोलते हैं, या फिर वेजाइना योनि के मार्ग में कोई दीवार है, सेप्टम है, उस कारण से गर्भाशय में से माहवारी बाहर नहीं आएगी।
देन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि एक्वायर्ड होती हैं। एक्वायर्ड का मतलब कि जन्म से नहीं है बट बाद में दिक्कत आनी शुरू हो गई। सपोज वन ऑफ द फीमेल्स कम्स टू अस कि पहले महीना बिल्कुल ठीक आता था, बहुत साल तक ठीक ठाक रहा, 28 साल की उम्र में प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद एक एबॉर्शन में लैंड करी, वो एबॉर्शन के बाद डीएनसी हुई और उसके बाद से माहवारी कम होते होते बिल्कुल बंद हो गई। तो दैट इज अ टिपिकल हिस्ट्री दैट वी फेस इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस फॉर दोज पेशेंट्स सॉरी जिनमें कि एक्वायर्ड डिजीजेस होते हैं माहवारी बंद होने के। अभी एक्वायर्ड डिजीज क्या है, मेन पॉइंट आज का डिस्कशन का है दिस एक्वायर्ड डिसऑर्डर विच इज इन द फॉर्म ऑफ एशरमैन। नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एशरमैन का मतलब क्या है कि गर्भाशय के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है, जाले लग गए हैं या गर्भाशय की सतह बिल्कुल खराब हो गई है जिस कारण से महीना बंद हो गया है, माहवारी बंद हो गई है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि गर्भाशय की सतह इज हाईली डायनेमिक, बहुत चेंज लेके आने वाली होती है यह सतह। आपने बचपन में कभी साइंस में स्टारफिश के बारे में सुना? सोच रहे होंगे स्टारफिश बीच में कहां से आ गई। स्टारफिश हैज द एबिलिटी, उसकी आप देखेंगे तो 5 उसकी जो लिम्ब्स होती हैं, अगर उसमें से एक लिम्ब निकल जाए तो स्टारफिश की एबिलिटी है कि वो उसको रीग्रो कर देती है। इसी तरह गर्भाशय की सतह भी है, उसकी नीचे की जो परत होती है उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो रीजनरेट करती रहती है। नीचे की सतह लेयर्स बनाती रहेगी, लेयर्स ऊपर उठती रहेंगी, ऊपर की लेयर झटती जाएगी, बट नीचे की सतह हमेशा अपना काम करती रहती है उन लेयर्स को बढ़ाने का। दिस इज कॉल्ड रीजनरेटिव कैपेसिटी। अब अगर यह निचली सतह किसी कारण से बिल्कुल डैमेज हो गई है, वह सतह रीजनरेट नहीं कर पा रही है, ऊपर की सतह नहीं बना पा रही है, ऊपर के सेल्स नहीं बना पा रही है, तो इन दैट केस वो सतह ग्रो नहीं करती है, सतह बिल्कुल थिन रह जाती है और माहवारी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभार अंदर जाले लगे हुए होते हैं, व्हाट वी कॉल एज एडेशंस, तो उन जालों के लगने से भी माहवारी में दिक्कतें आती हैं। अब इनका कारण क्या क्या हो सकता है? जो हम वर्ड एशरमैन यूज करते हैं, दैट इज टिपिकली वन फॉर्म जिसमें कि बहुत सिवियर तरीके के जाले लग जाते हैं और उस कारण से माहवारी बंद हो जाती है। तो कारण क्या क्या हो सकते हैं? हमने जैसे अपने केसेस में डिस्कस किया, जो मैंने पहले शुरुआत की थी, कॉमन कारण प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, सपोज एबॉर्शन हुआ, उसके बाद आपकी सफाई हुई, सफाई में बहुत ज्यादा कुछ निकालने के कारण से हो सकता है गर्भाशय की निचली लेयर डैमेज हो जाए, या कभी कभार कुछ सर्जरीज होती हैं जैसे फाइब्रॉइड रिमूवल। अगर आपकी गर्भाशय में कुछ गठाने हैं जो गर्भाशय के अंदर जा रही हैं, उन्हें निकालने के प्रयास में इस सतह को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है, तो दैट कुड बी अनदर कॉज। देन आपकी प्रेगनेंसी हुई थी, प्रेगनेंसी में डिलीवरी हो गई, ऑल नाल अंदर रह गई, उसको अगर खींच के निकालना पड़ रहा है, प्रोसीजर कुछ करना पड़ रहा है, क्यूरेट करना पड़ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो देयर कुड बी डैमेज टू द यूट्रस, जिस कारण से माहवारी में दिक्कतें आए। और एक कॉमन कारण जो शायद अपने इस एरिया में इज वेरी कॉमन, वो क्या है? टीबी की समस्या, ट्यूबरकुलोसिस। अक्सर हिस्ट्री मिलती है, मेरी फैमिली में पिताजी को टीबी था, बट वो तो 10 साल पहले था, आज का क्या लेना देना उससे? लेना देना है, बिकॉज ट्यूबरकुलोसिस इज समथिंग जो हम एक दूसरे से लेते हैं। इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा फैलता है, एंड डेफिनेटली अगर बचपन में किसी को टीबी हुआ है, छाती का टीबी, आंत का टीबी, तो वी सस्पेक्ट ऐसी कंडीशंस में कि शायद गर्भाशय में भी उस टीबी के कण गए हों। और अगर यह टीबी इतना ज्यादा खराब तरीके से गर्भाशय में फैला है तो कभी कभार वो गर्भाशय की सतह को बिल्कुल डैमेज कर देता है, जिस कारण से पीरियड्स में फीमेल को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जाले लगने का क्या क्या, बेसिकली व्हाट विल बी द सिम्टम्स, क्या क्या कंप्लेंट्स रहेंगी किसी भी फीमेल की? फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटी इन द फॉर्म ऑफ या तो पीरियड बिल्कुल कम आएगा। टिपिकली कंप्लेंट पेशेंट करते हैं कि जब पीरियड आता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा बस खून का दाग लगता है और फिर बंद हो जाता है। और कभी कभार पीरियड बिल्कुल हो सकता है बंद हो, व्हाट वी कॉल एज हाइपोमिनोरिया या एमिनोरिया। हाइपो मतलब कम पीरियड और एमिनोरिया मतलब बिल्कुल ही बंद हो जाना। तो पीरियड में प्रॉब्लम्स इज द फर्स्ट साइन दैट वी लुक इनटू। जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं, मतलब
प्रेगनेंसी तो चाह रही हैं, बट क्योंकि पीरियड नहीं आ रहा है तो दे आर नॉट एबल टू कंसीव बिकॉज ऑफ दैट। देन रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस, मतलब बार बार गर्भपात का होना। गर्भाशय के अंदर के जाले बहुत बार रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस भी करते हैं। या फिर कभी कभी हल्का फुल्का जो पीरियड आ रहा है उस दौरान बहुत ज्यादा पेन फील करती हैं पेशेंट्स। इट कुड बी कि मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मैलिटीज के साथ साथ कुछ कुछ पेन भी पेशेंट्स को फील हो इन केस दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेम। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं इन केस अ पेशेंट इज हैविंग इंट्रायूट्राइन एडहेशंस, मतलब अंदर के गर्भाशय के अंदर के जाले या एशरमैन्स। अब इसके साथ हम लोग क्या फाइंडिंग देखते हैं? टिपिकली जो एक चीज हम देखते हैं, बिकॉज आई एम अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, लोग सिर्फ कंसेप्शन के हिसाब से हमारे पास आते हैं कि प्रेगनेंसी चाहिए। तो इन पेशेंट्स में सबसे पहले हिस्ट्री जो मैंने आपको बताया कि ये मिलती है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कम कम आ रहे हैं। सेकेंड थिंग, अल्ट्रासाउंड इज जस्ट लाइक अ स्टेथोस्कोप। लोग जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कान में अपना स्टेथो लगाकर आपकी छाती सुनता है, बट आई से अल्ट्रासाउंड इज माई स्टेथोस्कोप, क्योंकि उसके बिना मेरे को कुछ नजर नहीं आता है कि गर्भाशय कैसा है, अंडाशय कैसा है। तो अल्ट्रासाउंड के जरिए जब हम देख रहे होते हैं कि गर्भाशय कैसा है, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं गर्भाशय की सतह के अंदर। टिपिकली एक चीज जो देखने को मिलती है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मतलब गर्भाशय की सतह बहुत थिन हो जाती है, बहुत बारीक या पतली हो जाती है, या कभी कभी उसे हम मेक आउट नहीं कर पा रहे होते कि कहां पर है वो। देन उसके अंदर कभी कभी कैल्सिफाइड स्पॉट्स नजर आने शुरू, कैल्सिफाइड मतलब कुछ व्हाइटिश स्पॉट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो देयर आर लॉट मेनी चेंजेस दैट कैन बी सीन ऑन अल्ट्रासाउंड व्हेन अ पेशेंट इज हैविंग सच काइंड ऑफ इंट्रायूट्राइन एडहेशंस। आज भी एक पेशेंट आया था, शी वॉज हैविंग एमिनोरिया। पेशेंट ने रिफ्यूज किया कि अल्ट्रासाउंड मेरे को भी नहीं कराना है, क्योंकि कुछ अल्ट्रासाउंड मेरे पहले ही हो रखे हैं। उन सभी अल्ट्रासाउंड में टिपिकली एक फाइंडिंग थी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग 2.9 mm, एंडोमेट्रियल लाइनिंग 3 mm, 4 mm, उससे ज्यादा कहीं पे कोई एंडोमेट्रियल लाइनिंग नहीं थी। तो मेरा एक ही, बेसिकली आई एम फॉन्ड ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो मेरा एक ही सवाल था उससे कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आई विल बी एबल टू मेक आउट इन अ मच बेटर वे कि क्या दिख रहा है। खैर ये अलग बात है, बट यस टिपिकली अल्ट्रासाउंड पे अगर आपको किसी ने बोला है कि आपकी गर्भाशय की सतह बहुत पतली बन रही है और आपको माहवारी बहुत कम कम आ रही है, देन डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट कि रूल आउट किया जाए कहीं गर्भाशय के अंदर कोई जाले तो नहीं है या टीबी की समस्या वाली दिक्कत तो नहीं है जिस कारण से ये सारा हमें नजर आ रहा है। देन हमने बात की सिम्टम्स की, मतलब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट के लिए क्या कंप्लेंट्स होती हैं।